वीतराग भाव प्रकट करना है तो क्या तरीका है? हमें वीतराग भाव प्रकट करना है तो क्या क्या, क्या करें बताओ? प्रश्न है अरविंद जी, सिंपल प्रश्न है, समझ में आ जाए। हमें वीतराग भाव प्रकट करना है ना तो क्या करना चाहिए? है एक तो उत्तर है कि राग देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वीतराग के अपोजिट कौन है? राग। राग देश छोड़ दो तो छोड़ दो। पकड़ में आए कि नहीं आए? देखो कितनी सरल बात है। राग देश नहीं होना, राग देश का मिट जाना, वीतराग हुआ तो मिटा दो ना राग देश, हो जाओ वीतरागी। क्यों नहीं हो जाते? राग देश मिटाने का उपाय ये नहीं है कि राग देश को कहीं से पकड़ के मिटा दो। पहले उनकी जड़ में जाना पड़ता है कि ये राग देश पैदा होते क्यों है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए कि इसलिए पैदा होते हैं, तो बस वो इसलिए मिटा दो तो वो राग देश खत्म हो जाएंगे। टोडरमल जी साहब ने उत्तर दिया है, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं इसलिए राग देश होता है। अब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित क्यों होते हैं? क्योंकि पर द्रव्य में सुख की कल्पना है, इसलिए राग देश सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, बस इतनी सी तो बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये बात जैन धर्म क्यों समझाता है? कभी सोचा है? इतनी ताकत लगा के क्यों सब? बहुत वैज्ञानिक बातें हैं ये। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप तो है ही, लेकिन वास्तव में वीतरागी होना हो तो ये बात स्वीकार करे बिना कोई वीतरागी नहीं हो सकता। जब तक आप ये मानोगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, आप ये भगवान की पूजा करते हो और ऐसा मानते हो कि पूजा करने से लाभ होगा, तो बस बात खत्म हो गई। वीतराग भाव कैसे आएगा? वीतराग भाव आने के लिए तो ये श्रद्धान चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अब देखो और कितनी गलती करते हैं लोग, वीतराग भाव करने के लिए व्रतशील संयम आदि करने लग जाते हैं। व्रतशील संयम आदि से वीतराग भाव का क्या संबंध है? नहीं समझ में आया? आपने रोटी छोड़ दी तो क्या हो गया? इससे वीतराग भाव हो जाएगा। जैसा हमारी रोटी के संबंध में राग मिट जाए, ठीक है, रोटी के संबंध में राग मिट गया, मान लिया हमने, तो कितनी देर मिटा रहेगा? और किसी और से राग करोगे। रोटी का राग आज नहीं करा तो कहीं और राग लगाओगे, करोगे तो ये तो बात पक्की है। होता है कि नहीं होता है? हम सब लोग भी अंदर से ये बात जानते हैं कि हमारा जितना राग है, अगर हमारे अंदर 1 किलो राग पैदा होता है तो हम 1 किलो राग की पूर्ति करते हैं। किसी रूप में करते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं। देखा, जैसे आप 4 लोगों से फोन पे बात करते हो और आज वे चारों के 4 नहीं हैं और आप उसमें 1 घंटा लगाते थे मान के चलो, तो आप क्या करोगे कि आप फोन की जगह टीवी देखोगे, और टीवी नहीं मिली तो किसी रिश्तेदार के यहाँ स्कूटर लेके चले जाओगे, लेकिन वो नहीं मिला तो कुछ और करोगे, कुछ और नहीं तो बिगड़ा हुआ रेडियो ही खोलने लग जाओ, लेकिन वो राग की पूर्ति करोगे। ख्याल में है ना? माने बाहर के साधन हटाना, जुटाना, रखना, ये कोई राग मिटाने का उपाय नहीं है। और ये शुभ राग और अशुभ राग, इसके कारण मिथ्यात्व तो नहीं मिटता। क्या है? राग के 2 भेद कर लिए अपन ने, एक शुभ राग, और अपन ने क्या किया कि शुभ राग को अच्छा मान लिया, भाई ये मिथ्यात्व का कारण है। अशुभ राग को बुरा माना तो अशुभ राग का त्याग करने लग गए, और क्या करने लग गए? शुभ राग। यही तो हो रहा है, नहीं समझ में आए? कल मैंने आपको बताया था, एक ऊँट की कहानी सुनाई थी मैंने, भ्रम हो गया। ऐसे ही हमें भ्रम हो जाता है कि जे क्रोध मान माया लोग हम करते हैं। क्या भ्रम हो गया? क्रोध मान माया लोग कौन करता है? हम करते हैं ना। कौन करता है क्रोध मान माया लोग? हम करते हैं। लगता है कि ऐसा ही श्रद्धान है, ऐसी श्रद्धान, और ये आज से नहीं है, ये जन्मों जन्मों से। लेकिन मैं जन्मों जन्मों को छोड़ देता हूँ, इसी जन्म को पकड़ो। जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ने क्या कहा? भैया क्रोध मत करो। छोटे से थे अपन, क्रोध करना बुरी बात है।
तो अपन को क्या लगने लगा उसी दिन से कि क्रोध मैं करता हूँ और मेरे माँ बाप मुझे समझाते हैं क्रोध मत करो। ख्याल में ना, हमारे माँ बाप सिखाते शैतानी मत करो, ये मत करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो। तो सारा संस्कार कर्तृत्व का ही आ गया, जबकि ईमानदारी से क्रोध किया नहीं जाता। आप क्रोध कर नहीं सकते, अब कर सकते हो क्रोध। अगर क्रोध कर सकते हो तो अब भी करके दिखाओ। यहाँ क्रोध करने लगो, उठ के करो, खड़े हो जाओ, मैं करो। क्रोध की एक्टिंग तो कर सकते हो, लेकिन क्रोध नहीं कर सकते। तो आप जिस काम को जब चाहे तब नहीं कर सकते तो उसके कर्ता कैसे हो गए, ये प्रश्न है। अच्छा बताओ, ये सांस लेते हो ना, सांस कौन लेता है? सांस कौन लेता है? सांस ले रही हो आप? मैं कह रही हम नहीं ले रहे। अरे तो देखो आप भाई, सांस ले रहे कि नहीं ले रहे रमेश जी? सब ले रहे। देखो रमेश जी कह रहे सब ले रहे, अभी मना कर देंगे। अरे मना करने की जरूरत क्या है? सांस ले रहे हो आप कि नहीं ले रहे? ले रहे। आप जब चाहो तब ले सकते हो, जब चाहो जब नहीं ले सकते, ऐसा है? तो फिर जब आपके हाथ में है ही नहीं वो तो प्रक्रिया हो रही है, सांस आ रही है और सांस जा रही, तो आप ये क्यों कहते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ? और तुम्हारे हाथ में है सांस लेना, और अगर तुम्हारे हाथ में सांस लेना होता तो तुम कभी मरते ही नहीं, क्योंकि मौत खड़ी रहती, तुम सांस लेते रहते, मरोगे नहीं। हैं कुंवर बहन जी, तुम सांस जल्दी जल्दी मत लिया करो। एक बार एक आदमी योगा कर रहा था, एक दूसरे आदमी ने पूछा कि भाई जी योगा में क्या करते हो? बोले से सांस लेनी पड़ती है। बोले तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले भगवान ने सांसें दी हैं गिनती की, और अगर मैंने ज़्यादा ले ली तो मेरी तो उम्र घट जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? है मैंने करता योगा फिर, और बताओ सांसें गिनती की मिली होंगी कि नहीं मिली होंगी? हैं अब अपन को लगता है, जबकि बच्चा गर्म में होता है तो वो जानता भी है सांस क्या होती है। अरे तुम जानते हो दिन भर में कि तुमने कब सांस ली? याद आता है कब सांस ली, कब छोड़ी, पता चलता है तुम्हें? और पता चलता नहीं, और करतापन है, गजब के करता है कि नहीं। शरीर में इतनी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं दिन भर, इतने क्रियाएं होती रहती हैं, पता नहीं है और लेकिन करता मैं हूँ। ये मिथ्यात्व, ये भ्रम है।